सरहन के सर। आपका भी खेत यहाँ पर पड़ता है जी। एनटीपीसी का जो राख है उसका कितना असर आपके फसल पर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ा हन सर। क्या पैदा कम होवा हन, ओकरा से बालू वाला असर पड़ जा हन तो पैदा कुछ कम होवा हन। तो मतलब जमीन बंजर होते जा रही है। जी। तो धीमे धीमे 5 साल 7 साल बाद क्या स्थिति रहेगी यहाँ की? तो वो लगतन कि बालू छाई हो जाएगा, फसल फिर नहीं हो पाएगा। नहीं जी, कम होतन। लगभग 25 साल से कर रहे हैं सर, 20-25 साल से। एनटीपीसी आने के बाद जो राख उड़ करके आती है तो उसका कितना असर आपके फसल पे पड़ता है? थोड़ा नुकसान करता है सर, थोड़ा सा उसका भी नहीं, उसका दिक्कत है, उससे थोड़ा सा प्रभावित होता है फसल। और 5 साल बाद क्या स्थिति रहेगी आपको क्या लगता और है? धीरे धीरे उसका मतलब समस्या ज़्यादा गंभीर होता जाएगा ना। आप लोग तो खेती पे आधारित हैं तो हाँ, कैसे कृषि प्रधान गुजर गांव बसर है, होगा? सरहन तो कृषि प्रधान गांव है ये है। और एनटीपीसी जिसको गोद ली भी है, लेकिन कोई विशेष ये इधर ढुवाई होता है ना राख, उससे थोड़ा उड़ता है तो दिक्कत होता है हम लोग को, जो नज़दीक में फसल खेत है। कितने किलोमीटर तक ये राख यहाँ है? तो डैम पूरा बना हुआ है सर, तो उससे प्रभावित होवे करता है। थोड़ा थोड़ा कभी अंधर तूफान आता है, आंधी तूफान हवा चलता है थोड़ा तेज, तो दिक्कत होता है। तो आपको लगता है कि 5 साल बाद जमीन ये पूरी तरह से बंजर हो जाएगी? हाँ, धीरे धीरे तो कुछ दिक्कत होगा। वो धूरी से पूरा तपा जाता है, फसल पता नहीं लगता कि यहाँ पर फसल है, जितना धूरी उड़ता है। किसान के यहाँ बहुत नुकसान है। तो जमीन तो बंजर हो जाएगी धीमे धीमे। हाँ, वो धीरे धीरे बंजर हो जाएगा। तो कैसे गुजर बसर होगा फिर? कैसे होगा? ऐसी भूखा प्यासा रहेगा लोग। आप एक तो ऐसी पूरा एनटीपीसी ले लिया, इधर डैम बना दिया उपजाऊ ज़मीन में। और उपजाऊ जमीन में डैम बनाया गया है। हाँ, उपजाऊ ज़मीन है इस समय। तो उसको कहीं और दूसरी जगह बनाना चाहता है जहाँ बंजर जमीन है। हाँ, इसको बंजर जगह में बनाना चाहिए। ये बना दिया वो उपजाऊ ज़मीन में ही। इस वन में पैदा होता था जो इसमें डैम बना दिया, और उसके बाद में फिर अब धूरी से लोग मर रहा है। तो फसल एकदम धीमे धीमे कम होती जा रही है। कम होते जा रहा है। 5 साल बाद क्या है तो जब बंजर हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। 5 साल बाद पैदा नहीं होगा इसमें। अभी क्या फसल लगाते हैं आप? मसूरी, खेसारी, राई। कितना फसल कम हो गया है? बहुत कम हो गया है, बीघा में बहुत कम हो गया। इससे कितना फसल को नुकसान हो रहा है? नुकसान बहुत नुकसान करता है कि क्या फसल लगाते हैं आप? मछली। कितना फसल कम हो गया आपका? कम तो बहुत कम हो जाएगा, धूरी गर्दा से उड़ता है, फर नहीं पाता है। तो राख का क्या असर पड़ेगा? जो यहाँ राख पर राख पर तो असर बहुत पड़ेगा। मैंने खेत पर राख का क्या असर हाँ, पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो आपको लगता है कि 5 साल बाद जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी? तो होबे करेगा, बंजर बंजर तो हो जाएगा। आप लोग एनटीपीसी से मिले, अधिकारियों से कुछ बात की आपने? नहीं, बात नहीं किया। तो ये तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, फिर कैसे गुजर बसर करेंगे? देखिए कैसे होगा। अब तो सभी किसान परेशान हैं। परेशान तो है ही किसान। तो जब आपने शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत करता कोई सुनता है थोड़े। ये डैम उपजाऊ जमीन पर बनाया गया? उपजाऊ पर है तो पूरा उपजाऊ है कि डैम पर फसल वाली जमीन थी। हाँ। तो डैम कहाँ, यहाँ तो नहीं बनाना चाहिए था, बंजर जमीन बनाना चाहिए। नहीं, यहाँ नहीं बनाना चाहिए, दूसरे एरिया में बनाना चाहिए। तो आप लोगों ने विरोध किया था उस समय? विरोध कितना किया कितना नहीं किया विरोध, पैसा लोग पर कुलथी हो गया है। कितने किलोमीटर तक की फसल प्रभावित हो रही है? 5 किलोमीटर तक प्रभाव पड़ता है। 5 किलोमीटर तक इसका असर है। हाँ सर, है।